हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेज मेरठ। मैं दीपक शर्मा। बच्चों मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम। बच्चों कंट्रोल सिस्टम में हम लोग यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। बेसिकली बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डैम्पिंग रेशियो क्या है एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में बच्चों हम लोग चर्चा किए थे। तो बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं जो डैम्पिंग रेशियो है, अगर हम लोग किसी भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बच्चों पोल्स आते हैं हमारे। अब इन पोल्स की बच्चों जो लोकेशंस होती है वो बच्चों बेसिकली जीटा यानी कि बच्चों हम लोग डैम्पिंग रेशियो पे डिपेंड करती है। हमने बच्चों बात किया था डैम्पिंग रेशियो की, किसकी बात किए थे हम लोग बच्चों? डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो, ठीक। डैम्पिंग रेशियो जिसको बच्चों बेसिकली हम लोग जीटा से प्रदर्शित कर रहे थे। और ये बच्चों हम लोगों ने बात किया था कि जो जीटा होता है बेसिकली देखिएगा, ये जो डैम्पिंग रेशियो हम लोग डिनोट करते हैं जीटा से, ये जीटा की जो वैल्यू होती है, तीन कंडीशन बच्चों हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। देखिए, एक तो जीटा की वैल्यू जो होती है 0 से बड़ी हो सकती है एंड बच्चों 1 से क्या हो सकती है बच्चों, छोटी हो सकती है। मतलब कह सकते हैं 1 और 0 के बीच में जीटा का मान हो सकता है, या तो ये हो सकता है 0 और 1 के बीच में जीटा का मान हो सकता है। आइदर कंडीशन बच्चों ये हो सकती है कि जो जीटा का मान होता है बच्चों वो डायरेक्टली 1 हो आपका, या तो ये हो सकता है बच्चों जीटा का जो मान है बच्चों वो 1 से ज़्यादा हो सकता है। जब भी बच्चों इस जीटा का मान 1 से ज़्यादा आता है तो इसको बोलते हैं ओवर डैम्पिंग। मैंने कल बताया था, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग ओवर डैम्पिंग, यानी सिस्टम हमारा क्या बच्चों, ओवर डैम्पिंग है। अगर बराबर आता है बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल क्रिटिकल डैम्पिंग या डैम्प्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। थर्ड बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग, क्लियर है? तो बेसिकली बच्चों हम लोगों ने जो सेकेंड क्लोज लूप सिस्टम था, क्लोज लूप सिस्टम में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हम लोग जब फाइंड करते थे तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के इक्वेशन से हम लोगों ने बच्चों उसमें बेसिकली हम लोगों ने द्विघात समीकरण लगाया और वहां से बच्चों एक हम लोग को वैल्यू मिला था एस बराबर, याद करिए बच्चों, जीटा इंटू ओमेगा एन माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन, ठीक है, अंडर रूट में जीटा का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है भाई? हमने बताया कि वेयर जीटा इज द बच्चों क्या है हमारा, जीटा इज द डैम्पिंग रेशियो, बट बच्चों ये जो हम ओमेगा एन लिखते हैं इट इज द बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी। नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है और डैम्पिंग रेशियो क्या होता है बच्चों, इससे पहले वाले क्लास में बहुत ही डिटेल से मैं समझाया हूँ और नोट भी किया हूँ। नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या बात कर रहा हूँ बच्चों मैं, नेचुरल फ्रिक्वेंसी। क्लियर है बच्चों? तो ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। तो अगर मैं बच्चों देखें कि जो पोल्स होते हैं, अगर हम बच्चों इनके पोल्स बात करें, सेकेंड ऑर्डर है तो दो पोल्स होंगे, ठीक। अगर S1 की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे S1 बराबर माइनस जीटा ओमेगा एन, देखो प्लस माइनस तो एक बार प्लस ले लीजिए, जे ओमेगा एन अंडर रूट में जीटा का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है भाई। S2 की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो माइनस जीटा ओमेगा एन, ठीक है भाई। यहाँ पे एक बार माइनस ले लीजिए, जे ओमेगा अंडर रूट में जे इज द इमेजिनरी पार्ट, ये बच्चों इमेजिनरी पार्ट को बच्चों प्रदर्शित कर रहा है, इट इज द रियल पार्ट, ठीक। और बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जीटा का स्क्वायर माइनस 1। यानी बच्चों ये अगर हमारे क्या है, दोनों पोल्स हैं, क्या है बच्चों, बेसिकली सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के पोल्स हैं, ये क्या है, पोल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, पोल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ये बच्चों सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के क्या है, बेसिकली पोल्स हैं, ठीक है। इट इज द पोल्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, S1 S2 इट इज द पोल्स हैं। ये बच्चों हम लोग के क्या हैं, यहाँ आप देख सकते हैं पोल्स हैं, ठीक। और ये जो पोल्स होते हैं बच्चों जीटा तथा ओमेगा एन पे डिपेंड करते हैं। लिख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर जो सिस्टम है इनके जो बच्चों पोल्स हैं, ये पोल्स जो पोल्स की लोकेशन है वो बच्चों जीटा, देखिएगा एस किस पे डिपेंड कर रहा है, जीटा, और बच्चों किस पे, ओमेगा एन पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है बच्चों? हम अलग अलग कंडीशन देखे हैं कि जीटा का मान बच्चों अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इन पोल्स की बच्चों लोकेशन, ये जो पोल्स हैं दोनों पोल्स हैं, यहाँ पे कितने पोल्स हैं, टू पोल्स हैं। कितने बच्चों यहाँ पोल्स हैं, टू पोल्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए बच्चों यहाँ पे कितने पोल्स हैं, यहाँ दो पोल्स हैं, दो पोल्स क्लोज लूप इस सिस्टम के हैं। अब ये दो पोल की बच्चों अगर लोकेशंस की बात करते हैं तो इन लोकेशंस
कहाँ पे रहेंगी वो डिपेंड करेगा जीटा और ओमेगा एन पे। तो चलिए एक एक करके बच्चों हम लोग बहुत ध्यान समझेगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था एक एक बच्चों केस। और ध्यान दीजिएगा, अगर नॉर्मली बच्चों एज ए प्रैक्टिकली बात किए तो हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम यूज करते हैं। आप नोट करके एक बात लिख लीजिए, नोट करके नॉलेज के लिए बच्चों एक पॉइंट लिख लीजिए, लिखेंगे नॉर्मली, नॉर्मली हम अंडर डैम्प्ड, या प्रैक्टिकली लिख लीजिए, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम यूज करते हैं, अंडर डैम्प्ड सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है भाई, अंडर डैम्प्ड सिस्टम यूज करते हैं बच्चों, ये बातें आप लोग को ध्यान देना है। तो अंडर डैम्प्ड का मतलब समझ रहे हैं कि एक से वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए बच्चों, कम होनी चाहिए। क्लियर है ना, यानी दोनों पोल्स की बच्चों ये बात करते हैं। तो अब एक एक केस की बात करेंगे। केस फर्स्ट देखिएगा, हम लोग बात करें यहाँ पे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में बच्चों हम लोग मानते हैं लेट, अब लिख सकते हैं लेट यानी मान सकते हैं। ठीक है, इफ बच्चों हमारा जीटा जो है वो जीटा का मान बच्चों मान लीजिए 1, यानी क्रिटिकल कंडीशन हो। इफ लेट इफ जीटा इक्वल टू 1, और जीटा इक्वल टू 1 मतलब है कैसा कंडीशन बच्चों, क्रिटिकल डैम्प्ड की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है बच्चों, क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग की बच्चों यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, अगर हम लोगों ने कैसी डैम्पिंग यूज किया है बच्चों, तो क्रिटिकल डैम्पिंग अगर हम लोग यूज किए हैं तब। चलिए बेसिकली हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे एस बराबर, ठीक, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, ठीक है भाई, प्लस माइनस जे ओमेगा एन, ठीक, और बच्चों अंडर रूट में जीटा का स्क्वायर माइनस 1। अगर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जीटा बराबर 1 रखने पर, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रखें, ठीक, अगर जीटा की जगह पर 1 रख दें, मतलब यहाँ पे बच्चों क्या रख दें हम लोग 1 रख दें, और यहाँ पे भी बच्चों हम लोग क्या रख दें 1 रख दें। ठीक, क्योंकि देखो जीटा की जगह पर 1 रखें क्योंकि जीटा बराबर 1 है। तो जब 1 लिखेंगे बच्चों तो एस का मान क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा एन, क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस ओमेगा एन प्लस माइनस, ठीक है भाई। यहाँ से बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा टर्म, देखिएगा अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, अंडर रूट में 0 हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं जे ओमेगा एन इंटू 0, मतलब ये पूरा के पूरा टर्म बच्चों 0 हो जाएगा, यानी एस बराबर बचेगा माइनस ओमेगा एन। क्या बचेगा बच्चों, एस बराबर माइनस ओमेगा एन। बच्चों अब एस का ही बच्चों 2 वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, एस की ही बच्चों हम लोग को 2 वैल्यू यहाँ मिलने वाली है। ठीक, यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पोल्स की लोकेशन सेम होगी, ध्यान देना, इस कंडीशन में इन दोनों पोल्स की बच्चों क्या होगी, लोकेशन सेम होगी, सिर्फ निगेटिव रियल पार्ट ही होगा और इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर हम यहाँ से देखें S1 S2 जैसे निकालते थे हम लोग, अगर हम लोग S1 की बात करते हैं, याद करिएगा इसी फार्मूले में S1 बराबर तो माइनस ओमेगा एन ही होगा, ठीक है भाई, और S2 बराबर भी निकालोगे तो बच्चों माइनस ओमेगा एन ही होगा। मतलब लिख सकते हैं इन दोनों पोल, इन दोनों पोल्स में, इन दोनों पोल्स में निगेटिव, निगेटिव रियल पार्ट ही होगा, रियल पार्ट ही होगा, ठीक है, तथा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, दोनों पोलों की, दोनों पोल्स की, दोनों पोल्स की लोकेशन, दोनों पोल्स की लोकेशन सेम होगी, दोनों पोल्स की बच्चों क्या होगी, लोकेशन सेम होगी। ये बात आई समझ में, यानी बच्चों दोनों जो पोल्स होंगे उनकी दोनों की लोकेशन क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है, चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं आप लोग का, इस तरह से देखिएगा। क्लियर है बच्चों, तो हम लोग ये देख सकते हैं
तो यहाँ पे बच्चों इमेजिनरी लेते हैं, यानी प्लस इमेजिनरी यहाँ पे बच्चों रखते हैं, माइनस आई मतलब इमेजिनरी, यहाँ पे बच्चों क्या होगा प्लस रियल वैल्यू यहाँ पे रहेंगी, रियल पार्ट, यहाँ पे बच्चों होगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे होगा माइनस रियल पार्ट, ठीक। तो बच्चों देखिएगा बेसिकली जो दोनों पोल्स आए हुए हैं दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है, दोनों पोल की लोकेशन क्या है, सेम है, दोनों पोल की लोकेशन सेम है और दोनों बच्चों क्या है निगेटिव साइड में। तो बच्चों यहाँ से निगेटिव साइड में हमारे दोनों बनेंगे, मतलब एक पोल भी यही होगा और बच्चों इसी के ऊपर दूसरा भी हम बना दे रहे हैं, दूसरा पोल भी बच्चों यहीं पे क्या होगा, इस पे ही होगा। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन दोनों रियल बच्चों पार्ट हमारे यही हैं, ठीक। आप चाहें तो बच्चों एक को ब्लैक से यहाँ दिखा सकते हैं जिससे पता चल जाए कि बच्चों ये दोनों अलग अलग हैं, ये दो अलग अलग पोल्स हैं लेकिन दोनों का बच्चों वैल्यू सेम आया है, दोनों पोल्स हमारे क्या हैं बच्चों सेम हैं, माइनस ओमेगा एन बच्चों इमेजिनरी पार्ट कोई है नहीं, रियल पार्ट है, वो भी रियल पार्ट क्या है निगेटिव आया है, निगेटिव साइड में आया। तो ये बच्चों जब हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग की बात करते हैं तो दोनों पोल निगेटिव साइड में बच्चों सेम लोकेशन पर आते हैं, क्लियर है। तो ध्यान देखिएगा पोल्स डैम्पिंग रेशियो पर डिपेंड करता है, यानी कुल मिला के बच्चों क्या है कि जो पोल्स होते हैं बच्चों हमारे डैम्पिंग रेशियो, पोल्स की जो लोकेशन है, सिंपल सी बात देख सकते हैं, जो बच्चों पोल्स की लोकेशन है वो डैम्पिंग रेशियो पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि अगर बच्चों इस जीटा की वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे तो पोल्स की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए बच्चों जीटा के मान अभी हम लोगों ने 1 रखा है, अभी जीटा का मान बच्चों चेंज करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि जीटा के मान चेंज करने पर इन पोल्स की जो लोकेशन यहाँ दोनों एक जगह आई है, क्या इन लोकेशन चेंज हो जाती हैं, क्या इमेजिनरी पार्ट भी आता है, तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोग को देखना है। तो सेकंड केस बच्चों हम लोग ये फर्स्ट केस था और सेकंड केस की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, यानी लिखेंगे सेकंड केस, सेकंड केस बच्चों हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सेकंड की, ठीक। सेकंड केस की बच्चों यहाँ पे बात हम लोग करेंगे, ठीक। इफ यानी यदि जीटा बराबर बच्चों हम लोग आप क्या ले रहे हैं 0, मान लीजिए बच्चों इस बार जीटा का मान कितना ले रहे हैं हम लोग 0 ले रहे हैं, कोई दिक्कत, इस बार बच्चों हम लोग जीटा का मान ले रहे हैं 0, क्लियर है। तो चलिए अब बच्चों हम लोग बताइएगा कि इक्वेशन क्या आएगा। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा है सर एस बराबर होता है माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन, ठीक है, और सर आपने पढ़ाया प्लस माइनस ओमेगा एन ब्रैकेट में जे ओमेगा एन ब्रैकेट में सर अंडर रूट में जीटा का स्क्वायर माइनस 1, सर ये हम लोग को पता है। और अगर यहाँ से सर S1 S2 निकालने तो S1 बराबर सर हम लोग लिखते हैं माइनस जीटा, ठीक है, चलो उसकी बात आगे करेंगे। अभी बच्चों जीटा का मान 0 रखना है, जैसे ही बच्चों इस जीटा का मान यहाँ पे 0 रखोगे, जीटा का मान कितना रख दोगे 0, यहाँ पे बच्चों जीटा का मान कितना रख दोगे 0, तो 0 में से 1 घटाओगे तो बच्चों ये 1 ही रहेगा, यानी -1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों ये जो टर्म है यानी ये वाला जो टर्म गायब हो जाएगा, मतलब जो s का मान है बच्चों s का मान आएगा प्लस माइनस, देखिए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट यहाँ पे गायब हो जाएगा। जब आप लोग 0 रखते हो तो रियल पार्ट बच्चों हम लोग का क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और कौन बचता है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट बचता है, दिस इज प्लस माइनस जे ओमेगा एन, यही दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। यानी लिख सकते हैं कि इसमें ऐसे लिख दें, जब जीटा का मान, जब जीटा का मान 0 रखा जाता है, 0 रखा जाता है, जब बच्चों जीटा का मान 0 रखा जाता है, तो जब जीटा का मान बच्चों क्या रखते हैं हम लोग 0 रखा जाता है, तो ठीक कंडीशन देखिएगा, तो रियल पार्ट नहीं आता, रियल पार्ट 0 होता है, रियल पार्ट 0 हो जाता है, जबकि इमेजिनरी पार्ट, ठीक भाई, जबकि इमेजिनरी पार्ट s बराबर प्लस माइनस जे ओमेगा एन आता है, क्लियर है बच्चों। अब चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से S1 S2 निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर s बराबर देखिए आया है प्लस माइनस जे ओमेगा एन, तो बच्चों ये सिर्फ नेचुरल फ्रिक्वेंसी है,
यानी जीटा का मान बच्चों जीरो हो गया तो जीटा वाली टर्म गायब हो गई। यानी बच्चों देखिएगा जैसे जीरो रखेंगे नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। एक हो जाएगा प्लस जे ओमेगा एन, ये हो गया S1 और S2 बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर बच्चों ये S1 हो गया और यहाँ पे S2 की बात करते हैं तो, और S2 बच्चों अगर फाइंड करना चाहें तो माइनस जे ओमेगा एन। क्लियर है? अब देख सकते हैं बच्चों यहाँ से S1 और S2 बच्चों हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया, S1 भी मिल गया और बच्चों हमारा क्या मिल गया, S2 भी मिल गया। क्लियर है ना? तो बेसिकली बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे लोकेशन, अब इनको बच्चों हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें इस तरह से, दिस इज द बच्चों इसको क्या बोला जाएगा, माइनस इमेजिनरी, दिस प्लस इमेजिनरी ऊपर रहता है, यहाँ प्लस रियल वैल्यू इधर इस एक्सेस पे रखेंगे, एक्सेस पे, और बच्चों इधर का लिखेंगे माइनस रियल। ठीक है बच्चों, ये कौन सा होगा, निगेटिव रियल। ठीक है, निगेटिव रियल। ठीक है भाई, ये बातें समझिएगा। अब हमें पोल्स दिखाने हैं, क्या पोल्स, क्या ये जो दोनों पोल्स हैं क्या इस एक्सिस पे हैं, क्या इस एक्सिस पे हैं, तो बच्चों इस एक्सिस पे नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस पे नहीं है। क्यों एक्स एक्सिस पे बच्चों नहीं है, इस एक्स अक्ष पे क्यों नहीं है, क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पे बच्चों क्या है, जीरो है। रियल पार्ट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट है। क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और जब बच्चों इमेजिनरी पार्ट है अगर हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों देखिएगा एक इमेजिनरी पार्ट प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस वाला पोल्स बच्चों इधर आ जाएगा प्लस जे ओमेगा एन, और बच्चों माइनस वाला पोल हमारा क्या आ जाएगा, इमेजिनरी इधर आ जाएगा माइनस जे ओमेगा एन। ये देखिए बच्चों आप लोग का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, आप लोग इस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों दोनों जो हमारे पोल्स होंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे, यानी दोनों पोल्स एक दूसरे के बच्चों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ये दोनों पोल जो है बच्चों ना यहाँ पे, ये दोनों पोल, ठीक लिख सकते हैं, ये दोनों पोल, ये दोनों पोल, ये दोनों पोल्स एक दूसरे के, एक दूसरे की कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे। ठीक है भाई, ये बातें आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो होंगे एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे। एक बच्चों हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव साइड में बनेगा, दूसरा बच्चों हमारा कहाँ बनेगा, नेगेटिव साइड में बनेगा। तो इस तरह से बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अगर जीटा का मान बच्चों चेंज कर दे रहे हैं तो लोकेशन यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे दोनों बच्चों एक्स एक्सिस पे आ रहे थे निगेटिव साइड में, यहाँ दोनों एक्स एक्सिस पे आ रहे थे दोनों निगेटिव साइड में बच्चों, और यहाँ पे लोकेशन जैसे ही जीटा का मान जीरो रख दिया इन दोनों पोल्स की लोकेशन चेंज हो गई। ये बच्चों जो दोनों पोल्स थे इन दोनों पोल्स की बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन हमारी चेंज हो गई, यानी यहाँ पे लोकेशन बच्चों आ चुकी है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, एक लोकेशन यहाँ पे निगेटिव साइड में एक दूसरे के बच्चों क्या हैं, कंजुगेट हैं, यानी बच्चों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एक दूसरे के हैं ये दोनों। तो ये बच्चों देख सकते हैं जीटा का मान जैसे जैसे, और थर्ड केस बच्चों अगर हम लोग ले लें यहाँ समझने के लिए, केस थर्ड, केस थर्ड मान लीजिए कि ना तो जीरो हो ना तो वन हो, मान लीजिए ठीक, इफ जीटा बराबर 0.8 ले लीजिए, मतलब कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, यहाँ जीटा बराबर क्या ले लें बच्चों हम लोग 0.8 ले लेते हैं। मतलब इस बार क्या कर दिए बच्चों हम लोग कि इस बार हम लोगों ने जीरो लिया नहीं, इस बार हम लोगों ने कोई वैल्यू ले लिया, जीटा का मान मान लिया हम लोगों ने 1 है, यानी जीटा के मान बच्चों यहाँ से कहा कि भैया जीरो से क्या है, जीटा का मान बड़ा है और एक से छोटा है, ये कंडीशन लिया हम लोगों ने। ठीक, जीरो से बड़ा है और बच्चों एक से छोटा है, ये केस हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। क्लियर है ना? तो सारी चीजें बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, तो इसलिए बच्चों हर चीजें बहुत ध्यान से आप लोग समझते हुए चलिए। क्लियर है ना? चलिए अब बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंडीशन देखने के लिए कि जब आप बच्चों जीरो नहीं होगे तो ये एक ऐसी कंडीशन होगी कि दोनों के दोनों जो पार्ट्स होंगे बच्चों हमारे अवेलेबल रहेंगे। मतलब यहाँ पे बच्चों देखिएगा जब बच्चों हम लोग 1 और 0 के बीच में जीटा का मान लेते हैं, एस बराबर हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, ठीक है बच्चों, जे ओमेगा एन अंडर रूट में जीटा का स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों कुल मिला जुला के यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि रियल पार्ट जो होगा बच्चों, रियल पार्ट नॉट इक्वल टू जीरो एंड
इमेजिनरी पार्ट बच्चों क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब बच्चों अगर हम लोग जीटा का मान 0 और 1 न लें तो बच्चों इसमें हमारा रियल पार्ट भी आएगा और इमेजिनरी पार्ट भी आएगा। मतलब एक्स एक्सिस पे भी बच्चों हमारा पोल्स बनेंगे और वाई एक्सिस पे भी बच्चों हमारे पोल्स प्रेजेंट रहेंगे। ये बातें आप लोग को बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग को समझना है। क्लियर है ना? तो इस तरह से बच्चों हम लोग देख सकते हैं सारा चीजें, जो भी चीजें हैं कंडीशंस आप लोग बच्चों बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों लिख सकते हैं कि, और देखिएगा दोनों जो पोल्स होंगे एक दोनों दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे, ये अलग बात है बच्चों। यानी यहाँ पे अगर बच्चों S1 S2 पोल की बात करें तो अब जीरो नहीं होगा। यानी अगर यहाँ से S1 की बात करें तो माइनस जीटा का मान अगर रखना चाहे तो बच्चों 0.8 रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो बच्चों ऐसे ही लिख दीजिए। अगर रखना चाहे तो बच्चों क्या होगा, 0.8 इंटू ओमेगा एन प्लस माइनस बच्चों देखिएगा जे ओमेगा एन ब्रैकेट में 0.8 का स्क्वायर माइनस क्या है बच्चों, -1। ठीक है, तो यहां से बच्चों एक क्या हो जाए, S1 के लिए एक वैल्यू हमारी हो जाएगी प्लस। और बच्चों अगर S2 निकालना चाहें, S2 बेसिकली S2 निकालना चाहें तो -0.8 बच्चों वहीं 0.8 इंटू ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट में 0.8 का बच्चों स्क्वायर -1। क्लियर है? तो देखिए दोनों वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे। अगर ये बात बच्चों बात करूं मैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपका क्या है, रियल है। क्या है बच्चों, ये रियल पार्ट है। और बच्चों ये है इमेजिनरी पार्ट। क्या है, क्या दोनों जीरो हो रहे हैं? नहीं, कोई भी पार्ट बच्चों हमारा जीरो नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो जब बच्चों हमारा वैल्यू 0 1 के बीच में रहेगा तो उस केस में बच्चों हमारा रियल बच्चों टर्म भी आएगा और बच्चों इमेजिनरी टर्म, यानी दोनों के दोनों बच्चों हम लोग को टर्म देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? तो ये बच्चों हमारी केस थर्ड था। अब बच्चों क्वेश्चन ये पूछता है, जैसे मान लीजिए कोई सेकंड ऑर्डर सिस्टम दिया है, अगर सेकंड ऑर्डर सिस्टम के गेन को अगर बच्चों बढ़ा दिया जाए तो उसके डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी बच्चों अगर हम लोग एक बात करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन एक एक पॉइंट लिख रहे आप लोग देख सकते हैं। यदि यदि क्लोज लूप यदि क्लोज्ड लूप यदि क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन यदि क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन यदि क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन की, ठीक है भाई, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन की गेन को बच्चों हम लोग बढ़ाएं या फिर घटाएं। ठीक, अगर क्लोज लूप जो भी हमारा सिस्टम है, बेसिकली ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास कैसा सिस्टम बच्चों, क्लोज लूप सिस्टम है, यानी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। ठीक, या फिर क्लोज लूप सिस्टम है, एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की, से लिख देंगे क्लोज लूप फंक्शन के सेकेंड ऑर्डर, ऐसे लिख दीजिएगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की गेन को बढ़ाया या घटाया जाए बढ़ाया या घटाया जाए तो ठीक है बच्चों, यानी डैम्पिंग रेशियो तथा ठीक है बच्चों, नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? ये आपके पास क्वेश्चन एक तरह से कह रहा है कि बच्चों डैम्पिंग रेशियो मतलब जीटा, नेचुरल फ्रिक्वेंसी मतलब दिस इज ओमेगा एन। कह रहा है यदि कोई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, क्या सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का कोई गेन है। मतलब कुल मिला जुला के बच्चों एक आपके पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है आपके पास। ठीक, जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, इनपुट आर ऑफ एस है यहाँ पे, क्या यहाँ पे, ठीक, उससे कोई मतलब नहीं हम लोग को यहाँ पे दिखेगा। ये बच्चों बेसिकली आप लोग को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है। ठीक, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का गेन
ठीक है बच्चों, यानी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के गेन को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, अगर हम लोग बच्चों क्या करें, उसके गेन को बढ़ाया जा रहा है, आप इतना ना लिखें, बस सिर्फ ये भी बात लिख दें तो भी क्वेश्चन इस तरह से बना सकता है कि सेकेंड ऑर्डर, आपको सिर्फ इतना ही दे दे कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ऐसी क्वेश्चन मान लो दे रहा है कि सेकेंड ऑर्डर, ऐसी मान लो सिर्फ दे दे, वो क्लोज लूप ना लिखे, कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के गेन को बढ़ाया जाए तो डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए बच्चों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं के, क्या लिख रहा हूँ, के बटे एस ब्रैकेट में एस प्लस ए। क्लियर है, ये आप बच्चों आपका दिया है ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है, ये है बच्चों ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है ना, आप देख सकते हैं ये है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, तो बेसिकली हम इसीलिए बच्चों वहाँ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कट कर दिए हैं, जिससे आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बच्चों हमने उसको साइड कर दिया। ठीक, यहाँ बच्चों फीडबैक एलिमेंट एच ऑफ एफ बराबर बच्चों दिया है 1। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए बच्चों माइनस है। क्लियर, ये, चलिए बच्चों इसको हम लोग देखते हैं आगे। यानी बच्चों बेसिकली आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक तरह से, ये हमारा कोई सिस्टम है, इसमें बच्चों ओपन लूप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कैसे पहचान हुआ, ये अपान एस ब्रैकेट में एस प्लस ए, एस माइनस ए ना बच्चों। ठीक, देखिए एस की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। क्लियर है बच्चों, हमने बता रखा है कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बच्चों पहचान किस तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, फीडबैक कर दिए हैं। क्लियर, चलिए, तो बच्चों इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है ना, हमारा कहने का मतलब बच्चों ये क्या है, इससे जी ऑफ एस। ठीक, जी ऑफ एस बच्चों, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था क्लोज लूप सिस्टम, उसको कट कर दीजिएगा, आप क्वेश्चन यहाँ से बनाइएगा। ये बच्चों आपका एक तरह से यहाँ से क्वेश्चन है, एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के गेन को बढ़ाया या घटाया जाए। अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का गेन, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का गेन क्या है बच्चों, के है, यही सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का गेन होता है। ठीक, तो बच्चों अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के गेन को बढ़ाया या घटाया जाए, तो बच्चों उसके बेसिकली जीटा और बच्चों ओमेगा एन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात चल रही है। और बच्चों आपको पता है ये दिस इज जी ऑफ एस, और बच्चों के इज द बच्चों क्या है, यहाँ पे गेन है, ये है गेन। ठीक, तो चलिए बच्चों हम लोग लिखते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बराबर क्या होता है, बेसिकली बच्चों आप लोग पढ़े हैं जी ऑफ एस बटे 1 प्लस जी ऑफ एस, 1 प्लस जी ऑफ एस ब्रैकेट में बच्चों एच ऑफ एस। क्लियर, ये बच्चों आप पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। ठीक है, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों गेन किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपका गेन है वो गेन कौन सा बच्चों, के है। हमें ये देखना है कि बच्चों अगर के को बढ़ाया जाता है चाहे के को घटाया जाता है बच्चों, तो किस पे, जीटा पे क्या प्रभाव पड़ता है और ओमेगा एन पे बच्चों क्या प्रभाव पड़ता है। यही बातें हम लोग को बच्चों यहाँ पे देखनी है। चलिए, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है बच्चों, यहाँ जी ऑफ एस दिया है ए अपान ब्रैकेट में एस माइनस ए होल ब्रैकेट 1 प्लस ए अपान एस ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू 1। क्लियर बच्चों, दिस इज इक्वल टू, इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और बच्चों यहाँ पे क्लियरली आप लोग को एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे सॉल्व। ये हो जाएगा बच्चों के अपान एस ब्रैकेट में एस माइनस ए होल बटे, ये हो जाएगा बच्चों एलसीएम हो जाएगा एस ब्रैकेट में एस माइनस ए प्लस के होल बटे एस ब्रैकेट में एस माइनस ए। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कट जाएगी, सो दैट दिस इज द के अपान नीचे बचेगा बच्चों आपका, चलिए एस का टर्म मल्टीप्लाई करा दूं, मतलब एस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस ए एस प्लस ई, ये बच्चों आपका बना क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के अपान एस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये सारे टर्म्स आप लोग देख सकते हैं, माइनस एक एक चीज़ें बच्चों बहुत ध्यान से समझना है आप लोग को। ठीक है, हर चीज़ें बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे तो यहाँ सारी चीज़ें आप लोग को क्लियरली बच्चों समझ में आ जाएंगी।
ठीक है ना। तो बेसिकली बच्चों आप लोग देख सकते हैं एक एक टर्म्स के, हमें बच्चों इनसे कोई मतलब नहीं है प्लस आता है कि माइनस आता है, बस इतना बताइए कि बच्चों कैसे पता कि ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। तो बच्चों देख सकते हैं यस की हाईएस्ट पावर, इस डिनोमिनेटर को देखो, एस की हाईएस्ट पावर, एस की हाईएस्ट पावर 2 है, अतः यह सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ये कई बार बच्चों आप लोगों को बता चुका कि अगर डिनोमिनेटर किसी भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की, किसी भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की डिनोमिनेटर, किसी भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की यदि डिनोमिनेटर में बच्चों ध्यान देना, यदि डिनोमिनेटर में अगर बच्चों एस की हाईएस्ट पावर बच्चों 2 है तो उसे बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो इसमें बच्चों किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, और जैसे जैसे चीजें समझेंगे बच्चों एकदम क्लियरली आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो हर चीजों को बहुत बच्चों सीरियसली रूप से आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें बच्चों यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। एक एक चीजें आप लोग के लिए बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बच्चों हम लोग देखते हैं, सपोज कर लीजिए बच्चों हम मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यू माइनस में लिया हूँ, सपोज कर लो कि अगर मैं माइनस में लिया हूँ अगर मैं प्लस में ले लेता, वैसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो ए की वैल्यू बच्चों माइनस में आए वो प्लस में आए, क्लियर है। फिर भी अगर बच्चों आप ऐसे सॉल्व कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा ये g ऑफ s जो है बच्चों, जो यहाँ पे g ऑफ s का वैल्यू अगर यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाता प्लस, सपोज कर लो कि जैसे मैंने पहले लिख रहा था यहाँ पे क्या हो जाता बच्चों प्लस, ये भी बच्चों प्लस होता, ये भी आपका प्लस होता, ठीक, ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता, ठीक है। तो ये टर्म तो कट ही जाता बच्चों, यहाँ पे बस प्लस आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस की जगह सिर्फ प्लस आ जाता, ठीक। ये बच्चों डिनोमिनेटर आ गया। डिनोमिनेटर में बच्चों हम लोग को क्या मिला, सेकंड ऑर्डर के लिए एक इक्वेशन मिला, ठीक है। यानी बच्चों ये मिला हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ये मिला बच्चों हम लोग को, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बच्चों के दिस इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखते हैं तो बच्चों डिनोमिनेटर, किसी भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर को बच्चों 0 के बराबर कर दो तो ये बच्चों हमारा क्या कहलाता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहलाता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यानी सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों इक्वेशन क्या होती है, अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, अगर स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की बच्चों हम लोग यहाँ बात करें तो आप लोगों ने देखा था बच्चों हम लोग क्या लिखते थे, माइनस, याद करिए बच्चों हम लोग एक एक चीजें आप लोग को बहुत ध्यान से समझ लिखवाए थे। तो बच्चों हम लोग पास होता था एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है भाई, 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा क्या होता था, स्टैंडर्ड, क्या होता था बच्चों, ये स्टैंडर्ड बच्चों हमारा इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। ये एक बच्चों स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। चलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 मान लीजिए, देखेंगे समीकरण 1 का समीकरण 2 से तुलना कराने पर, से तुलना मतलब कंपैरिजन कराने, तुलना कराने पर समीकरण 1 का बच्चों समीकरण 2 से तुलना करा रहे हैं, ठीक। चलिए कराते हैं हम लोग तुलना कैसे। बच्चों देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर है, यहाँ पे एस स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बच्चों ए है और यहाँ पे बच्चों एस का गुणनफल क्या है, यहाँ ए है, इस एस का गुणनफल बच्चों क्या है, ए है, और यहाँ एस का गुणनफल कितना है, इतना है। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए बराबर, दिखेगा यहाँ पे ए की जगह कितना लिख सकते हैं, 2 जीटा इंटू ओमेगा एन, क्लियर है भाई, क्लियर है ना। तो बच्चों ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखा जा सकता है, क्लियर। और बच्चों दूसरी कंडीशन, ये तो बच्चों हमारा ये हो गया, ये हो गया यहाँ पे जो इसके गुणनफल हम लोगों ने लिख लिया। दूसरा बच्चों क्या है कि यहाँ पे देखिए के है और यहाँ के की जगह पे बच्चों इसमें क्या है, के की जगह पे हमारा ओमेगा एन का स्क्वायर, क्लियर है ना। के की जगह बच्चों हम लोगों ने क्या रखा है, ओमेगा एन का स्क्वायर, क्लियर ना। तो ये बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग को समझनी है, हर चीजें बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे तभी यहाँ पे क्लियरली आप लोग को समझ में आएंगी,
ठीक है बच्चों, तो ये चीजें, जितनी भी चीजें आप लोग बहुत अच्छे समझते चल रहे हैं उतनी अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब देखते हैं बच्चों हम लोग, अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे, चलिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं के की जगह कितना है, इस समीकरण से तुलना कराइए, तो स्टैंडर्ड समीकरण जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के समीकरण ये है, और ओमेगा एन की जगह पे यहाँ पे क्या है, के। तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं के बराबर दिस इज ओमेगा, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एन का स्क्वायर, ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, बराबर हमारा के है, तो ओमेगा एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में के, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, अंडर रूट में के। ये क्लियर है, देखिएगा। और बच्चों अगर यहाँ पे देखा जाए, दिस इक्वल टू मैं करूँ यहाँ पे कि बच्चों अगर जीटा बराबर निकालना चाहूँ तो आप लोग लिखोगे सर ए अपान 2 इंटू ओमेगा एन होगा, यानी जीटा बराबर बच्चों एक हमारा आ जाएगा ए अपान 2, और देखिए ओमेगा एन का मान कितना, अंडर रूट में के, अंडर रूट में के। इसका मतलब बच्चों क्या आ गया समझ में आप लोग को, कि अगर बच्चों के का मान बढ़ाएंगे, के का मान बच्चों अगर बढ़ाएंगे तो जीटा हमारा बच्चों क्या होगा, कम होगा। और बच्चों यहाँ से के का मान अगर बच्चों यहाँ पे बढ़ाएंगे तो बच्चों हमारा क्या होगा, नेचुरल फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ेगा। ये दोनों बच्चों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिखने के लिए बच्चों क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में, एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के गेन मतलब के को अगर बढ़ाया जाए तो बच्चों उसमें डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे बच्चों क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बात आप लोग को बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी बच्चों हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इनका कैलकुलेशन क्या निकला, ये निकला बच्चों कि आंसर क्या हो गया यहाँ पे निकला, हम लोग देखें, यदि यदि सेकेंड ऑर्डर, यदि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, यदि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की गेन, ब्रैकेट में के माने थे हम लोग, के को, गेन को बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाए तो, बढ़ाया जाए तो डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो, ठीक है बच्चों, डैम्पिंग रेशियो ब्रैकेट में जीटा का मान घट जाता है, का मान घट जाता है, तथा तथा नेचुरल फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, यानी हम लोग देख सके हैं कि भैया अगर के का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जीटा हमारा घट जाएगा, और बच्चों के का मान अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो जो ओमेगान है वो बच्चों हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट आप लोग देख सकते हैं कि अगर बच्चों गेन हम लोग कह देता है आपका कि अगर किसी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के गेन को बच्चों अगर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो उसका डैम्पिंग रेशियो बच्चों घट जाएगी, और बच्चों ध्यान देना उसका जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है बच्चों वो बढ़ जाती है। तो चलिए आज के बच्चों लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।